धीरे धीरे बड़े भये बेटा बेटा ओ बेटा कर मैया पाली पोस कर मैया अब घर में तथा खुशियाली पाली पोस कर मैया धीरे धीरे बड़े भये अरे धीरे धीरे बड़े भये अब सुनो रे सभी चितिलाई अब धीरे धीरे बड़े भये बाबा साहब जब पैदा हुए धीरे धीरे 5 वर्ष के भये हैं अपने आंगन में खेल रहे हैं और पिता रामजी राव कहने लगे लाला आओ बेटा तुम्हें एक बात बताएं। तो बाबा साहब अपने भैया आनंद राव से कहने लगे पिताजी से दोनों बच्चे बोले पिताजी आज हम दोनों भैया बड़े प्रेम से खेलेंगे मेरे नौजवानों। बाबा साहब के पिताजी आंगन में खड़े हैं और होता क्या है क्या नाम है इनका वैसे तो ये संदीप हैं लेकिन पिताजी हैं किनके बाबा साहब और आनंद राव के। आओ तुम्हें कथा में दिखा दे थोड़ा। तथागत बुद्धि की 2 बच्चे हैं। अब बच्चे 2 तो नहीं हैं वैसे तो 3 बच्चे हैं लेकिन छोटे छोटे 2 भैया अपने आनंद राव और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब अपने आंगन में बैठे खेल खेल रहे हैं। तब तक वो का पास पड़ोसी के बच्चे चले मेरे वीर पढ़ने की सूरत लगाई दोनों बच्चे आंगन में बैठे हैं खेल रहे हैं। तब तक पड़ोस के कुछ बच्चे चले हैं। कैसे चले हैं धीरे धीरे चली दिए मेरे वीरन मेरे भैया लई पढ़ने की सीट लगाई पड़ोस के कुछ बच्चे चले पढ़ने के लिए। बाबा साहब और भैया आनंद राव ने जब देखा अरे दोनों बेटा खड़े भय मेरे वीर मेरे भैया गए बाबुल के ढिंगिया जुजी
पिताजी के पास गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे पिताजी। हाँ बेटा। एक बात बताओ। बोलो बेटा। जे जो बच्चे हैं, हाँ ये कहाँ जा रहे हैं? बेटा ये पढ़ने के लिए स्कूल के लिए जा रहे हैं। पढ़ने? हाँ। आखिर पढ़ाई से क्या होगा? बेटा ये बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये पढ़ लिख कर बहुत अच्छे विद्वान बनेंगे। अगर पिताजी ये बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान बनेंगे, हाँ, तो मैं भी पढ़ लिख करके विद्वान बनूंगा। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ पिताजी। नहीं बेटा तुम नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार हम लोग अछूत हैं बेटा। अरे पढ़ लिख कर विद्वान बने मेरे बाबू, मेरे बबूला निक हमका देव पढ़ाई। देखिए खुलो शब्दों में बाबा साहब कहने लगे पिताजी, हाँ। अगर ये बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान बनेंगे तो मैं भी पढ़ लिख करके विद्वान बनूंगा। बंधुओं ये शब्द जो थे पिता रामजी राव के सीने में समा गए। अब आप विचार करो क्यों? जैसे ही बच्चे ने पढ़ने की जिद लगाई वैसे पिताजी की आंख में आंसू आ गए। उसके पीछे एक कारण था, अभी हमने बैठे थे तब बताया था कि वो जमाना ऐसा था 1950 से पहले कि हम शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब आप विचार करें, हमारी बहनें समझ लें, आज तो हम तुम यहाँ बड़े सुखी बैठे हो, बड़े अच्छे मंच पर बैठे हो, बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हो। पहले हमें तुम्हें ये अधिकार ही नहीं था। आज जो आप लोग कुर्सी पर बैठे हो, हमारी तुम्हारी औकात नहीं थी कुर्सी पर बैठ जाएं। और जो मंच पर बैठ के आज यहाँ देशना चल रही है बाबा साहब की जीवन गाथा, हमारी तुम्हारी औकात नहीं थी। मंच तो मंच, हम लोग पास में भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि गौतमी सप्तशती ही नहीं अनेक ग्रंथ बताते हैं, हिंदू धर्म के ग्रंथ, जिनमें खुले शब्दों में लिखा है कि स्त्री और शूद्र पढ़ नहीं सकते हैं, भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं। अगर नाम लेते मिल जाए तो इनकी जीभ काट लेनी चाहिए।